तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बड़े आराम से इनको हरा देंगे। पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है कि चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करे, लेकिन क्रिकेट है, इसमें हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान लड़कर हारेगा तो मेरा ख्याल फिर हमारे लोग भी नाराज नहीं होंगे। लिहाजा अब एक मैच तो मोहसिन नकवी साहब ने जीत लिया, लेकिन अब कौम की नजरें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर हैं कि फरवरी और मार्च में जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और अल्लाह करे कि लाहौर में फाइनल हो, भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। अगर लाहौर में फाइनल हुआ तो फिर आप देखिएगा ये जो नया कजाफी स्टेडियम का लुक है और 32,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम है, तो स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा। तनवीर अहमद का कहना है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगा, फाइनल में भी नहीं जाएगा। यह मैं लिख के दे रहा हूं, उन्होंने ये बात लिख के दी है इंडिया के बारे में। आग लगी बस्ती में, तनवीर भाई अपनी मस्ती में। एक बात, अगर आप कहते कि भाईजान आप अपने 14 के 14 मैचेस ने दुबई में करा लें, 14 मैचेस दुबई में करा लें, फाइनल भी दुबई में करा लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम में होगा। हाय, बिल्कुल सही, इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम 14 मैच करवा लें वहाँ पे। राणा साहब वो एक मैच इन 14 मैचों के ऊपर भारी है। आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही है हमारा क्या हाल होता है। जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होंगे, फाइनल भी पाकिस्तान में होंगे। भाई एक सेमीफाइनल तो शेड्यूल में आ गया कि भाई वो इंडिया चाहे जाए या ना जाए वो तो होना ही दुबई में। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की, ये चीज नहीं होनी चाहिए कसम से। अगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता, राणा साहब ये जहाँ पे आपका घर है ना, तो शोर वहां तक जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है, जेन्युइनली बॉर्डर के करीब है ना, बॉर्डर से भी शोर आ रहा था, यहाँ से भी पूरी रोड शोर ही जाना था। राणा साहब ये इतना शोर होना था पीएसएल के मैच में, यहाँ से अगर ये जो शेरपुर ब्रिज है, अगर वहां तक शोर जा सकता है पीएसएल के मैच में, और कैपेसिटी बढ़ने के बाद जो रोड ही डिफरेंट है। तनवीर भाई ये आपकी जो बात है ना, इसके ऊपर फिलहाल खामोशी इख्तियार करूंगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के। ये बात ठीक है कि टीम इंडिया के इस टाइम हालात थोड़े पतले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर में पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं है। मतलब देखिए कि एक स्टेडियम जिसको तैयार किया गया है, जिसकी इतनी एक हाइप है, कजाफी स्टेडियम, वहां पर कोई मतलब मेरे नजदीक तो पाकिस्तान नहीं खेल रहा ना। तो मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब शायद जनवरी के एंड में उन्होंने चार्ज संभाला था, तो पहले 8 साढ़े 8 महीने तो उनको सिस्टम समझने में लग गए, और आखिरी 4 महीने आप देखें तो 3.5 या 4 महीने उसमें फिर पाकिस्तान टीम जीतने लगी, और ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब राइट ट्रैक पर आ रही है। लेकिन कंट्रोवर्सीज फिर भी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही। टीम इंडिया की ओवरऑल जो इन रिसेंट टाइम्स ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत इतनी बुरी भी नहीं है कि आप एकदम ही जिसे कहते हैं कि नहीं इनका कुछ नहीं बन पाएगा या समथिंग लाइक दैट। इससे पहले तो वो एक डिबेट में हरभजन से हार चुके हैं, जब हरभजन ने बोला था इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान, और तनवीर अहमद ने बोला था आएगा। उस हद तक तो देखो तो तनवीर अहमद हारा हुआ है भाई। उसके अलावा भी आप चैंपियन ट्रॉफी के बारे में देखो, ठीक है हमने भी शो करने को काफी कुछ है, बट इंडिया के एंगल से देखो तो हमने भी बोला था हाइब्रिड नहीं होगा, हमने बोला था लाहौर में होटल बुक होगा, काफी सारी चीजें हमने भी बोली थी, उससे हम भी पीछे हट रहे हैं। कोई पता नहीं है कि ये किसी ना किसी जगह से इसको मीडिया रिपोर्ट करना शुरू करेगा कि कहां पर चीजें उस तरीके से नहीं हुई जिनका पाकिस्तान को फायदा हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इब्तदाई 2 ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में होने, लिहाजा अब हमने तकरीबन 14 अरब रुपए से अपने ग्राउंड भी तकरीबन नए कर लिए, लिहाजा ये ग्राउंड उसी वक्त भरेंगे जब पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम पर भी अब लाजिम है, और मोहसिन नकवी साहब पर भी लाजिम है कि सिलेक्शन कमेटी से कहे कि अगर फखर जमान डिजर्विंग है तो फखर जमान को टीम में सिलेक्ट किया जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तनवीर अहमद का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय टीम पहुंचेगी ही नहीं, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला है वो मतलब दुबई के बजाय लाहौर में होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं तनवीर अहमद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो बातें कर रहे हैं कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचे ना, और ये फाइनल मुकाबला हमारे पाकिस्तान में हो। तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बड़े आराम से इनको हरा देंगे। यार तनवीर भाई न्यूजीलैंड का तो मैं फिर जिसे कहते हैं कुछ मान लूँ, नहीं अपने अच्छा खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को मारा है, साउथ अफ्रीका को मारा है, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन यार तनवीर भाई ये आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही है हमारा क्या हाल होता है। अब मैं हूँ ज़रा स्केप्टिकल किस्म का आदमी, तो मेरे अंदर का ना जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ना वो तो कह रहा है कि तनवीर भाई की बात पर क्या सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी तनवीर भाई, क्या बात है, क्या बात। लेकिन तनवीर भाई मेरा जो दिमाग है ना वो मुझे ये कह रहा है कि मुर्गा अगर मोर के पिछवाड़े से उसके सारे पंख उतार कर अपने पिछवाड़े पर गोंद लगा कर एडजस्ट कर भी लेना
तो वो रहेगा मुर्गा। एक बात अगर आप कहते कि भाईजान आप अपने 14 के 14 मैचेस ने दुबई में करा लें, 14 मैचेस दुबई में करवा लें, दुबई में करा लें, फाइनल भी वहीं करा लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम में होगा। हाय बिल्कुल सही। इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम में। कदाफी कदाफी स्टेडियम में। 14 मैच करवा लें वहाँ पे। राणा साहब वो एक मैच इन 14 मैचों के ऊपर भारी है। क्या बात हर है, लिहाज क्या से, बात है। हर लिहाज से। लेकिन बात वही है सर कि जब हम अभी भी हम सोचते हैं ना कि यार उस टाइम पे हम ये राणा साहब एक बात आप पकड़ो, ये आज 2025 शुरू हुआ है, 24 खत्म हो गया, और जिस दिन शेड्यूल का ऐलान हुआ था उस दिन भी हमने यहाँ पे बात की थी। आने वाले दिनों में कितना वक्त लगता है इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त, आई शेयर द सेम सेंटीमेंट आप जो कह रहे हैं। लेकिन ये कोई पता नहीं है कि ये किसी न किसी जगह से इसको मीडिया रिपोर्ट करना शुरू करेगा कि कहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जिनका पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था। फायदा हो सकता था, बिल्कुल सही। हिस्ट्री कैन बी वेरी ब्रूटल सर, जब हिस्टोरिक का एनालिसिस करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन मेरा जो स्टेडियम हमारा बना है ना, बिल्कुल आइडियल बात है। इसकी डॉलर वैल्यू बहुत बहुत पैसे है इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाने से। लेकिन सर अगर आप ये तस्वर ही करें, जैसे अभी आपने कहा, मीरम ने कहा कि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, हाँ। अगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता, राणा साहब ये जहाँ पे आपका घर है ना, जी। तो शोर वहाँ तक जाना था, बिल्कुल ऐसे ही है, जेन्युइनली बॉर्डर के करीब है ना, बॉर्डर से भी शोर आ रहा था, यहाँ से भी पूरी रोड शोर ही जाना था। राणा साहब ये इतना शोर होना था PSL के मैच में, यहाँ से अगर ये जो शेरपुर ब्रिज है, अगर वहाँ तक शोर जा सकता है PSL के मैच में, और कैपेसिटी बढ़ने के बाद जो रोड ही डिफरेंट नहीं है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इब्तदाई 2 ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में होने, लिहाजा अब हमने तकरीबन 14 अरब रुपए से अपनी ग्राउंड्स भी तकरीबन नए कर लिए हैं। लिहाजा ये ग्राउंड उसी वक्त भरेंगे जब पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम पर भी अब लाजिम है और मोहसिन नकवी साहब पर भी लाजिम है कि सिलेक्शन कमेटी से कहे कि अगर फखर जमान डिजर्विंग है तो फखर जमान को टीम में सिलेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई अगर फखर जमान से नाराज है तो फखर जमान पाकिस्तान टीम में नहीं है। मेरे ख्याल पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है कि चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करे, लेकिन क्रिकेट है, इसमें हार जीत तो होती रहती है। लेकिन अगर पाकिस्तान लड़कर हारेगा तो मेरे ख्याल फिर हमारे लोग भी नाराज नहीं होंगे। लिहाजा अब एक मैच तो मोहसिन नकवी साहब ने जीत लिया, लेकिन अब कौम की नजरें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर हैं कि फरवरी और मार्च में जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और अल्लाह करे कि लाहौर में फाइनल हो, भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। अगर लाहौर में फाइनल हुआ तो फिर आप देखिएगा ये जो नया कदाफी स्टेडियम का लुक है और 32,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम है, तो स्टेडियम छोटा पड़ जाए। जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होंगे, फाइनल भी पाकिस्तान में होंगे। भाई एक सेमीफाइनल तो शेड्यूल में आ गया है कि भाई वो इंडिया चाहे जाए या ना जाए, वो तो होना ही दुबई में है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की, ये चीज नहीं होनी चाहिए कसम से। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किस तरह से बातें कर रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंचे ही ना, और इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला लाहौर में हो। आपको बता दें कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती है, सेमीफाइनल का तो पहले ही डिसाइड है कि भारतीय टीम मतलब दुबई में खेलेगी और मतलब फाइनल भी दुबई में ही खेलेगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि अगर भारतीय टीम पहले ही मतलब लीग से ही बाहर हो जाती है तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा मुकाबला मतलब पाकिस्तान में हो जाएगा, जिससे मतलब भारत का सपना चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का अधूरा रह जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि इन पाकिस्तानियों को नहीं पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई फॉर्मेट में है, और ओडीआई फॉर्मेट में किस तरह से भारतीय टीम अपना प्रदर्शन दिखाती है। अभी रिसेंट में T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन दिखाया और वर्ल्ड कप विन किया, वहीं 2023 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था वो भी ओडीआई फॉर्मेट में था, और उसमें भारत सेमी मतलब फाइनल खेला था जिसमें ऑस्ट्रेलिया से अनफॉर्चुनेट रहा, सिर्फ एक मैच हारा था उस ओडीआई मतलब वर्ल्ड कप में, मतलब वो भी फाइनल में। अगर फाइनल जीत गए होते हम लोग तो फाइनल वो भी जीत गए हम लोग, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल वो भी हमारा होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि भारत किस तरह से ओडीआई में प्रदर्शन दिखाता है, और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को धूल चटाएगा 23 फरवरी को, ये पाकिस्तानी भी देखकर हैरान होंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर भारतीय टीम नहीं पहुंचती है तो बहुत अच्छा होगा, हम यही दुआ करते हैं कि भारत सेमीफाइनल फाइनल में ना पहुंचे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का किस तरह से भारत के खिलाफ सोच है और भारत के खिलाफ रवैया है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जब इस तरह की बातें करेंगे, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद जब इस तरह की बातें करेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों ने और क्या क्या सोचा होगा भारत के खिलाफ। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को अब रास नहीं आ रही है, इस तरह से बातें कर रहे हैं कि भारत सेमीफाइनल फाइनल में ना पहुंचे।
खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।